जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या वास्तव में कुंडली विश्लेषण करके ग्रहों की चाल के माध्यम से ये जाना जा सकता है कौन सा समय हमारे लिए शुभ है या अशुभ, किस दिन और कौन सा उस दिन के अंदर समय एग्जैक्ट टाइम जो हमारे लिए यदि उस समय में काम किया जाए तो 100% सफलता की ओर संकेत दे देता है। क्या वास्तव में गणना नाम की कोई चीज़ होती है? जी हाँ, यदि कुंडली विश्लेषण करने वाला ज्ञान ज्योतिष का सही रखता है तो फिर समय गणना करके ये बताई जा सकती है बात कि कौन सा समय 24 आवर्स में हमारे लिए आपके लिए शुभ होगा या अशुभ। और जब शुभ मुहूर्त में हम कोई भी काम करते हैं डेफिनेटली उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब तमिलनाडु में बन गई नई सरकार। जी हाँ, जोसेफ विजय की नई सरकार तमिलनाडु में, जिन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अचानक से उन्हें पब्लिक ने चूज़ कर लिया। ये उनके जीवन में ये सफलता आने वाली है, ये उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से पहले ही पता कर लिया था। आपको मैंने पहले भी शेयर किया है कि हर बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई दूसरा ऐसा इंसान जो कि टॉप में बैठा हुआ हो, ये सभी लोग एक एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं और उनकी सलाह लेते हैं। कभी इन्वेस्टमेंट करना हो, नई नौकरी ज्वाइन करनी हो, बिजनेस में हाथ आजमाना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या पॉलिटिक्स में जाना हो, इलेक्शन जीतना हो या कोई और काम, लेकिन हर बड़ा काम करने के पहले ये ज्योतिषीय सलाह लेते हैं उनसे जिनको कि हायर किए रहते हैं। चाहे वो अंबानी हो या अडानी, मोदी जी हो या योगी जी, हर कोई अपने लिए एक पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर को हायर किया रहता है जिसके एडवाइस के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। अब ये जो विजय, जिनकी सरकार बनी तमिलनाडु में, बिल्कुल न्यू पार्टी, पहले कभी नहीं सत्ता में, लेकिन अचानक से जनता ने इन्हें पसंद किया और जनता ने जिन्हें सिर आंखों पर बिठाया उसको तो सैल्यूट करना ही पड़ता है सभी को। तो सत्ता तो मिल गई, लेकिन जो इनका राज तिलक का समय था 3:45, वो ज्योतिष ने चेंज किया, उनके एस्ट्रोलॉजर ने चेंज किया 10 बजे का सुबह का समय, क्योंकि ऑलरेडी इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग 3 दिन ही शुभ थे। 7, 8 और 9 वो तीनों दिन पार हो गए क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ये नहीं छू पा रहे थे, इसलिए 10 तारीख इनके लिए डिसाइड किया गया। लेकिन 10 तारीख को भी समय दिया गया कि 3:45 जो डिसाइड किया गया वो समय शुभ नहीं है, आप चेंज करो टाइमिंग और मॉर्निंग 10 o'clock लो। तो क्या वास्तव में ये बातें सत्य होती हैं? एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। जो ब्रह्मांड ने लिख दिया उसमें आप 100% चेंज चाहें तो नहीं कर सकते हैं, बट अगर कहीं पर कोई सर्जरी होनी है और 10 टाँके लगने हैं तो वहाँ पर हो सकता है 1 टाँका लगे। जब आप उपाय करते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और ज्योतिषीय रेमेडीज़ अप्लाई करते हैं सही तौर पर, और यदि आप कोई ऐसी रेमेडी करते हैं जो आपको उस काम के लिए दिया गया है तो वो रेमेडी डेफिनेटली काम करती है। लेकिन जिस प्रकार हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता ही है। बारिश में हम आंधी तूफान आ रहा है और आंधी तूफान में हम ऐसे ही तो नहीं निकल जाएंगे रास्ते पर, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजिकली इंसान एक अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार करता है, चाहे वो मंत्रों के माध्यम से हो, पूजा के माध्यम से हो या फिर समय गणना के अकॉर्डिंग ली हुई सही विवेकपूर्ण बुद्धि के अकॉर्डिंग। लेकिन होता है ये ज़रूर, ज्योतिष अब जो बता रहे हैं आने वाला समय खतरनाक है। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आज के मेरे वीडियो में वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बस कुछ घंटे और 11 में मंगल देव विक्रम संवत के सेनापति और ग्रहों के भी सेनापति मंगल देव बहुत
तेजी के साथ महाशक्तिशाली रूप में पहुंचेंगे मेष राशि में। आज उसी पर मैं देने जा रही हूं अपना वीडियो। यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो डेफिनेटली आपको मेल आईडी पर क्लिक करना होगा जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और विश्वास के साथ उन उपायों को करना होगा जो मैंने आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बताई है। अब ये तो हो गई पॉलिटिकल बातें, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ कि मंगल देव ग्रहों के सेनापति, जो युद्ध के कारक, साहस, पराक्रम, शौर्य के कारक, हमारे खून के कारक, बड़े भाई के कारक, वो भूमि भवन के कारक, जब वो सेनापति के रोल में हैं और स्वराशि यानी शनि मंगल की युति जब तक मीन राशि में थी, सबने देखा कितना बड़ा युद्ध मिडिल ईस्ट में छिड़ा, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। अब वो स्वराशि में जाएंगे, खुद इतने बलशाली हो जाएंगे, लेकिन 15 मई के पश्चात जब सूर्य देव चले जाएंगे तब वो अकेले रहेंगे बुध देव के साथ। लेकिन 15 मई और 15 मई को बुध देव भी चले जाएंगे तो वो अकेले रहेंगे मेष राशि में। लेकिन सूर्य और मंगल की युति 11 तारीख से लेकर 15 तारीख, समय बहुत चेतावनीपूर्ण। कौन सी घटनाएं फटाफट आपको बताती हूँ। एवं साथ ही 11 मई से लेकर 20 जून तक ये बैठे रहेंगे मेष राशि में, उसके भी खतरनाक परिणाम पूरी दुनिया के लिए एक रेड सिग्नल। और ये रेड सिग्नल ऐसा है जो केवल शत्रुओं से नहीं बल्कि बॉर्डर के लिए भी ये सेंसिटिव टाइम है। भारतवर्ष के लिए भी बहुत चौकन्ना रहने की इस समय ज़रूरत है, एवं पूरे विश्व को इस समय बहुत सोच समझकर अपना डिसीज़न लेना चाहिए और अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि क्रोध इस समय इंसान का चरम सीमा पर रहेगा। कोई किसी की बात सुनेगा नहीं। ये 4 दिन 11 से 15 मई और 11 मई से लेकर 20 जून जब तक मंगल देव मेष राशि में रहेंगे, किन घटनाओं की आशंका फटाफट नोट डाउन करते जाइए। पहली आशंका भूकंप, बड़ा भूकंप। दूसरी आशंका बड़ी जनहानि, मेरे देश में भी दिखाई दे रही है और पूरे विश्व में भी दिखाई दे रही है। एक ऐसी जनहानि जो लोगों को शॉक्ड करेगी, चाहे हमारे देश में पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, क्योंकि ये दोनों जो स्टेट्स हैं इस समय बहुत सेंसिटिव जोन में एंटर कर चुके हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सारे स्टेट्स जो हैं, महाराष्ट्र भी, चीज़ें इस समय अलग दिखाई दे रही हैं। गुजरात का नाम लेना मैं भूल गई, तो गुजरात को भी इंक्लूड करते जाइए। जहाँ जहाँ पर आने वाले समय में इलेक्शन है, सभी पर है आतंकियों की नज़र। एक, आतंकियों ने अलर्ट दे दिया है, आतंकी हमले का अलर्ट पश्चिम बंगाल में घोषित कर दिया गया है। सरकार बनी नहीं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में दर्द उठना उनके पेट में शुरू हो गया है। प्लानिंग खतरनाक, भड़का रहे हैं ममता बनर्जी को, ताकि हमारे देश में चाहे कहीं से भी हो, लेकिन एक ऐसी आग फैल जाए अशांति की जिसमें हर कोई झुलस जाए। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, चाइना लाख कोशिश कर लें, लेकिन हमारे देश में इस समय जो भी ग्रहों के संकेत हैं, वो संकेत यही बता रहे हैं, अग्नि परीक्षा हर पल मोदी सरकार की, योगी सरकार की, और जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है उन सब के लिए इस समय भयानक चेतावनीपूर्ण समय। लेकिन इसके अलावा हमारे देश पर जो खतरा मंडरा रहा है, आतंकी खतरा एक, उसके अलावा वाद विवाद, आंदोलन का खतरा 2, पूरे विश्व के लिए आर्थिक संकट 3, आंदोलन 4, अचानक से पब्लिक प्रोटेस्ट ऐसा भयंकर कि उसमें स्टैम्पेड होगा, भारी जनहानि वो भी दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं का संकट बड़ा मंडरा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं 4 प्रकार की, लैंडस्लाइड की घटना 1, बारिश 2, सुनामी 3, और उसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा आएगी तूफान 4, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी घटनाएं जो दिखाई पड़ रही हैं, बाढ़ का खतरा, वो प्राकृतिक आपदा के रूप में, साथ ही भूकंप जैसा मैंने कहा। इसके अलावा युद्ध 20 जून तक टाइम दिया गया मैंने आप लोगों को, युद्ध का नया फ्रंट खुलेगा।
ऐसा युद्ध का नया फ्रंट खुलेगा जिसका खामियाजा नुकसान पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये समय, चूंकि मंगल देव बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, राहु देव शतभिषा में हैं और केतु देव मघा नक्षत्र में हैं, स्व के नक्षत्र में, राहु भी अपने नक्षत्र में, केतु भी अपने नक्षत्र में, मंगल अपनी राशि में। तो चीज़ें इस समय बहुत विस्फोटक दिखाई दे रही हैं। एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरी दुनिया में चल रहा है ग्रहों के माध्यम से, जिसमें दुनिया की साफ सफाई की जा रही है। वो लोग, वो असुरगण जो कि केवल और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु इस दुनिया में हैं, खात्मा उनका बहुत तेज़ी के साथ अब होगा, जो अब तक नहीं हुआ। ये मई जून के महीने में आप देखेंगे ऐसी विकट परिस्थिति का निर्माण होने जा रहा है। ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा कर रही है, जिसमें राजनीतिक भूचाल तो है ही, आर्थिक भूचाल भी है, युद्ध के कारण प्रॉब्लम एवं लोगों को मानसिक अशांति का भी, लोगों को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस समय बेटर ऑप्शन क्या है? आध्यात्मिकता की राह पकड़ लेना, थोड़ा सा मेडिटेशन अवश्य करें। आप जिन्हें भी मानते हैं उनके नाम का जाप करें, र्यूमर में न फंसे। इस समय अफवाह बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, वास्तव में रियलिटी कुछ और है, लेकिन अफवाह इतनी ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से फैला दी जाती है, फेसबुक के माध्यम से, कि लोग बिना जाने समझे सच्चाई क्या है कूद पड़ते हैं उस अफवाह की आग में और खुद को जला बैठते हैं। इस समय अग्नि और जल से रहें सावधान, क्योंकि अग्नि और जल के कारण प्रॉब्लम लगातार बेहिसाब अकल्पनीय आने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।